सुदीप से भी समझ लेते हैं कि उनके रडार पर कौन से आइडियाज हैं। सुदीप बताएं, आप क्या यहाँ से लॉन्ग्स के ट्रेड इनिशिएट करेंगे या थोड़ी हेजिटेशन है अभी? आज अगर हम एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से देखें, पहला तो हमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा, एक एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से और एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से जो लास्ट हम देख रहे हैं, आज दिन में दो बार 17,900, 16,920, 16,930, यहाँ से एक अच्छा रैली 17,000 के पार आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बाइंग है। तो अगर अभी के लिए अगर लास्ट एक घंटे का अगर ट्रेड है तो 16,980, 17,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है, बिकॉज हम 17,000 पे बहुत हेवी पुट राइटिंग देख रहे हैं। और 17,000 का अगर पुट कॉल रेशियो भी देखें तो 1.5 के ऊपर है। सो दैट मीन्स दैट कोई भी डिप 16,980, 17,000 के करीब स्पॉट में आया तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, और हम 17,060, 17,090 के लेवल्स तक एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम पोजिशनली देखें, तो पिछले 6 दिन हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में थे। आज भी हमने कल के हाई के ऊपर हम निकल नहीं पाए, तो पोजिशनली थोड़ा अभी भी साइडवेज टू वीकनेस वाला एक बायस रहेगा जब तक 17,180, 17,200 के ऊपर नहीं निकलता है। पर अब ये एक ट्रेडिंग रेंज जो है वो एक्सपांड हो गई है 16,830 से 17,200 के बीच में। तो हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से ये समझना होगा कि ये वाइड रेंज होगी 300, 350 पॉइंट की, और इसी के अंदर हमें जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू मार्केट, या जहां पे जो फॉलिंग का पोटेंशियल कम लग रहा है, वो उनको चूज करना होगा अगर हमें एक स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रखना है तो इसी के चलते मेरे दो पिक्स है। जैसे हमने देखा कि क्रूड प्राइसेस में भारी गिरावट आई है, तो पहला मेरा स्टॉक है एचपीसीएल। एचपीसीएल में हम देख रहे हैं कि एक बहुत एक लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, 300 से लेके 200, 220 के बीच में ट्रेड कर रहा था। पर पिछले 7-8 दिन में अगर हमने देखा तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था, और आज स्टॉक में 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन स्टॉक कर भी रहा है, प्लस अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज निकल गया वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी के साथ। तो जो हिसाब से चार्ट का पैटर्न है प्लस न्यूज फ्लो है, जो क्रूड प्राइसेस और थोड़े वीकन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है क्रूड के चार्ट्स देख के कि शायद से हम 70 के नीचे के भी ब्रेंट क्रूड के लेवल्स देख ले बहुत जल्दी। तो यहाँ पे एक एचपीसीएल में एक बाय बन रहा है मौजूदा लेवल से 236 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा पिक होगा इंडियन होटल्स। अब जैसे हम ये मार्च महीने में आ रहे हैं, तो मार्च अप्रैल में ये एक हॉलीडेइंग सीजन हो जाती है, और इनके जो पिछले रिजल्ट्स अगर देखें और पिछला ट्रेंड भी देखें तो उनके लिए ये महीने सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और ये क्वार्टर सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो जो हिसाब से हमने मार्केट में फॉल देखा है निफ्टी में, मिड कैप्स में, बट इंडियन होटल 300, 320 का एक बैंड पकड़ के बैठा है, इसको छोड़ नहीं रहा है, ना कि अपने 200 डीएमए के नीचे भी गया है एक भी बार, जबकि निफ्टी 200 डीएमए के नीचे 2.5% है, और इंडियन होटल्स का 200 डीएमए 300 के करीब है, और स्टॉक अभी 320 है, तो काफी ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा बिल्डअप भी हो रहा है, 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और बहुत जल्दी ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो मौजूदा लेवल से 312 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल्स ले सकते हैं 335 के 340 के टारगेट के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये दो स्टॉक्स आपने बताए, एक तो आपने अच्छे ट्रिगर्स यूज किया, आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर जनरली होटल्स के लिए अच्छा होता है, इसलिए इंडियन होटल्स, और साथ ही क्रूड में क्योंकि सॉफ्टनेस बनी हुई है 70 तक स्लिप कर सकता है, तो इसलिए क्रूड के चलते आपने ऑल मार्केटिंग काउंटर लिया। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग। और नागराज हमारे साथ हैं। सुदीप, जी एंटरटेनमेंट सुबह हमने अपने व्यूअर्स को नोटिस कराया था, जो डेटा पॉइंट जी में दिख रहे थे। आज दोपहर में खबर आई कि इंडस्ट्रियल वाला मामला उनका सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने $10 मिलियन पे कर दिया, 9% ऊपर है, अभी आधे एक घंटे में ब्रेकआउट आया। क्या ये ब्रेकआउट आगे जा सकता है? अजय जी, जो हिसाब से ये न्यूज बेस्ड मूव आया है, और जी में हमने देखा है कि काफी बार न्यूज के चलते बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन पिछले अगर हम 6-8 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो तकरीबन जब ऐसे मूव्स आए तो मेरे ख्याल से 7-8% वाला मूव जी में आया नहीं है। हमेशा 4-5-6% खुल के अगर पॉजिटिव खुलता है उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ये वाला जो मोमेंटम लग रहा है, जो हिसाब से आज एक पिछले 10-15 दिन का जो कंसोलिडेशन है 180 और 198, ये
तो उसके बीच में तो मुझे जो हिसाब से ये कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट दिया है, तो इसने अपने जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसके नीचे ये तकरीबन मेरे हिसाब से दिसंबर 15 के बाद उसके नीचे फिसला था और वापस कभी उसके ऊपर निकल नहीं पाया है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आज अभी ये सस्टेन कर रहा है, तो आज अगर ये 198 197 को होल्ड कर गया तो मुझे लग रहा है आने वाले एक दो सत्रों में हम स्टॉक को 215 से लेकर 222 के लेवल तक देख पाएंगे, पर 220 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक जरूर बुक कर ले अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिया हो या कोई फ्रेश एंट्री कर रहा हो, तो 220-22 के आसपास एक बार बुक कर लेना चाहिए। राइट, ठीक है। तो ये तो जी एंटरटेनमेंट पर एक व्यू रहा, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स की भी अब बात करते हैं जहां पर आपको एक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रिवरीज काउंटर्स में आपको इस हफ्ते में भी एक्शन देखने को मिला था। आज फिर से आपको यूबीएल पर एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। नागराज, अभी तक अगर जिसने नहीं और बहुत बड़े गेन्स हुए भी नहीं है, क्या एंट्री पॉइंट इन लेवल्स पे भी ढूंढा जा सकता है? जी हाँ, लास्ट 3-4 हफ्तों से एक स्टॉक ये कंसोलिडेट कर रहा है और सब बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन में है। मेरे ख्याल से इधर से एक थोड़ा सा अपसाइड ब्रेकआउट आएगा अराउंड 1475 के आसपास। एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप लगेगा बाई के लिए। कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि बॉटम रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, आगे वाले दिनों में अपसाइड दिखने को मिल सकता है। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 1550 का।